अभी आप आए हैं, कहाँ जाने की तैयारी में आए हैं? ये असल में पंडरा पाठ श्रद्धा पाठ में जानकारी मिली थी कुछ पहाड़ी कोरवाओं की मृत्यु हो गई है उल्टी दस्त से। और कई सालों का मुझे अनुभव है, मैं जानकारी में है कि बरसात के समय ही और उसके बाद आगे तक पहाड़ी कोरवा उल्टी दस्त से बड़ी संख्या में मर जाते हैं। इस बार भी खबर मिली है 3-4 लोग मरे हैं करके। तो उसी की जांच और उसको देखने की दृष्टि से और व्यवस्था क्या है और किस कारण से मृत्यु हुई है, ये जानने के लिए हम पंडरा पाठ श्रद्धा पाठ के लिए निकले हैं। और पहाड़ी कोरवा प्रिमिटिव ट्राइब हमारे प्रदेश में और देश में 4-5 प्रिमिटिव ट्राइब हैं। कोरवा, कमार, बिरहोर, बैगा और पंडो। तो ये प्रिमिटिव ट्राइब में आते हैं, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र माने जाते हैं। और इनकी सुरक्षा जिस तरह से होनी चाहिए वो हो नहीं रही है और लगातार धीरे धीरे इनकी संख्या कम हो रही है। और मुझे डर है कि ये जातियां विलुप्त न हो जाए, और इसीलिए हम श्रद्धा पाठ की तरफ हम जा रहे हैं। क्या स्थिति है, उनकी कुछ व्यवस्था हुई और लोग न मरें, इसके लिए कोई प्रबंध है क्या सरकार शासन की ओर से, ये देखने के लिए हम जा रहे हैं। एक चीज़ था, 15 साल पहले भी पहाड़ी कोरा मर रहे थे, अब भी मर रहे हैं। तो तब के सिस्टम और अब के सिस्टम को आप कैसे देख रहे हैं? मुझे लगता है कोई अंतर नहीं आया है। जितनी सावधानी चाहिए, जितनी सतर्कता चाहिए, क्योंकि ये बहुत अबोध और अभी भी उसी युग में है जहाँ से उनके पूर्वज थे। और इसलिए बहुत सावधानी, उनके पानी पीने की व्यवस्था, उनके खान पान का क्या प्रबंध है, और चिकित्सा की व्यवस्था। मान लो बीमारी हो गया तो अर्जेंट में वहाँ नज़दीक में कोई व्यवस्था है कि नहीं, ये सारी चीज़ों को ठीक करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि आज भी वही स्थिति है जो पहले थी। अभी जो सिस्टम की बात हम अगर खोले हैं, जी। तो अभी कुछ दिन पहले पत्थल गांव में गांजा तस्करों ने रौंद दिया। अभी लोदाम से ये खबर आ रही है कि पुलिस के पास 4 पहिया वाहन नहीं है, इसलिए अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं पत्थल गांव भी गया था एक दिन पहले अभी। तो जानकारी मिली थी कि ये लौवा केरा बॉर्डर में भी कुछ पकड़ाए हैं। हमें मैं पत्थल गांव भी गया था एक दिन पहले अभी। तो जानकारी मिली थी कि ये लौवा केरा बॉर्डर में भी कुछ पकड़ाए हैं। मैंने एसपी को पूछा कि क्या मामला है, कैसे कर रहे हैं, और बोले नहीं उनको पकड़े हैं और वहाँ उड़ीसा गवर्नमेंट से भी संपर्क है, उधर जा रहे हैं कि वो सप्लायर कौन है उसको पकड़ा जाए। आप बोल रहे हैं कहाँ के लिए? ये लोदाम में। लोदाम इधर भी बॉर्डर है। हाँ, हाँ। और यहाँ भी हो रहा है। इसका मतलब है ये गांजा तस्कर सारी सीमाओं पर बहुत सक्रिय हैं। और प्रशासन को, सरकार को चाहिए कि ये सभी जगह ऐसी चुस्त व्यवस्था रखें और कौन सप्लाई कर रहा है उसके मूल आदमी को पकड़ना चाहिए। और अंतिम रूप से इसको मैंने समाप्त कैसे किया जाएगा इसकी योजना बनानी चाहिए। ये खाली कुछ लोग आ जाते हैं, पकड़ लेते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर वो गांजा तस्कर सक्रिय हो जाते हैं और ये शायद मध्य प्रदेश की तरफ ले जाते हैं और ये छत्तीसगढ़ बीच में है तो ये आना पड़ता है। इसको बंद करने के लिए जरूरी है कि सारी सीमाओं को ठीक करें और जो मिल जाए उसके माध्यम से असली उनके कहाँ पर ये खेती हो रही है उसको जाकर के पकड़ना चाहिए। एक चीज़ और था, पत्थल गांव में जो मामला हुआ, जी। सरकार ने सिर्फ मृतक को 50 लाख रुपए तो घोषणा कर दिया, लेकिन उसमें आदिवासी परिवार के लोग थे, नाचा जो पार्टी करते हैं, उन लोग घायल हैं। उन लोग, हाँ, उन लोग के लिए अभी तक न सरकार की ओर से कोई व्यवस्था की गई है, न ही भाजपा उस मामले को कहीं आगे लेके गई कि गरीब आदिवासियों का भी कुछ हक मुआवजा मिल जाए। नहीं, इस सरकार को बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जो लोग बेचारे निर्दोष थे, भगवती दुर्गा माता के विसर्जन के कार्यक्रम में, पवित्र कार्यक्रम में जा रहे थे और उनके साथ में ये गांजा तस्कर, इस सरकार की, प्रशासन की लापरवाही से वहां सबके ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया, रौंदते हुए वो चला गया।
बोलने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जो लोग इसमें माने इंजर्ड हुए हैं उनको पर्याप्त मुआवजा ये सरकार घोषणा काली नहीं करे, उनको घर में जाकर के उपलब्ध कराए। माने अगर 50 लाख की घोषणा मृतक के लिए हुआ है तो 25 लाख तो कम से कम इंजर्ड लोग, उनका पांव टूट गया, किसी का हाथ टूट गया, कोई माने जिनका, मैं 4 लोगों को देखने गया था रायगढ़ में भी, किसी का कपार फट गया है, किसी का कुछ हो गया है, तो ये लोगों का जीवन भी बर्बाद हो गया है। तो इनको कम से कम 25-25 लाख रुपया तो देना ही चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये गरीब हैं, आदिवासी लोग हैं जी, और इस पे संवेदना सरकार की जरूरी है। इनको तत्काल